सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। और इसके कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं डॉक्टर कैलाश मीणा लेकर के आया हूँ एक क्विक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन का रिव्यू, जिसमें मैं अनबॉक्स करूँगा राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित दूसरा ध्रुव, जो सुपर कमांडो ध्रुव का स्पेशल सेट 2 है, उसका अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा रिव्यू। इससे पहले जस्ट अभी मैंने इसको चमत्कारी भोकाल सीरीज़ जो है उसका एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया है, और इसी सेम पार्सल मुझे मिला है, तो उसको अभी तक कंटिन्यू है ये, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इस पार्सल में मुझे सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 भी मिला है। आप देख सकते हैं कुछ पोस्टर्स भी मिले हैं, एक एक करके सबको मैं ओपन करूँगा। तो ये सेट जो है सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 काफ़ी टाइम पहले आ गया था। ये रिव्यू काफ़ी लेट हो चुका है। इसका रीज़न भी मैंने क्लियर किया था पहले के रिव्यू में। सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 का जो रिव्यू था आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 में 6 कॉमिक्स को शामिल किया गया था, और सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 में भी 6 कॉमिक्स जो हैं वो विशेषांक जो होते हैं 64 पेजेस के, उनको शामिल किया गया है। जैसे कि ये देखिए, ये एक कॉमिक्स है 32 पेज का, 32 पेजेस का, और ये एक विशेषांक है 64 पेजेस का। तो विशेषांक होने की वजह से स्पेशल सेट 2 इसको नाम दिया गया है। तो मनोज गुप्ता जी की तरफ से सन 2021 में सुपर कमांडो ध्रुव के हमें जो जनरल कॉमिक्स हैं उनके 3 सेट देखने को मिले हैं। पहला जो ध्रुवोदय के नाम से आया है, शुरुआत के 5 कॉमिक्स, इसको हम बाद में देखेंगे क्या है इसमें। और उसके बाद में उन्होंने निकाला स्पेशल सेट 1 और फिर निकाला स्पेशल सेट 2, ये देखिए। और इस स्पेशल सेट 2 में जो कॉमिक्स है, हर एक कॉमिक्स के साथ हमें एक पोस्टर फ्री मिला है। हम पहले पोस्टर्स को देख लेंगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कॉमिक्स हैं। इससे पहले अभी एक ही पार्सल है, मुझे दोनों ऑर्डर मिले हैं। तो चमत्कारी भोकाल का मैंने रिव्यू करा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके। तो ये जो वो था अनबॉक्सिंग, इसमें मुझे बहुत टाइम लगा सीक्वेंस अरेंज करने में, मैंने एक एक करके पढ़ा। पर सुपर कमांडो ध्रुव में ऐसा नहीं होगा। मेरा बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है और सारी सीक्वेंस मुझे शुरुआत से पता है इसकी। तो ये जो कॉमिक्स है इनमें सबसे पहला कॉमिक्स होगा अंत, फिर है दूसरा ध्रुव, और नाम इसको दूसरा ध्रुव के नाम से दिया गया है। ये जो सेट का जो नाम है यह है सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2, जो है वो दूसरा ध्रुव के नाम से सेलिंग वेबसाइट पे था। और ये देखिए, इसमें ग्लोसी में विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स से इन सभी कॉमिक्स को रिप्रिंट किया गया है। तो अंत दूसरा ध्रुव, उसके बाद आई थी डिजिटल, फिर आई थी मास्टर ब्लास्टर, और फिर ये रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव। ये 2 पार्ट का सीरीज है, रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव, देखिए। और विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स से देखिए, इसमें सुपर कमांडो ध्रुव का ऐड भी है। जैसे कि मैंने अपना चमत्कारी भोकाल जो सीरीज है, अच्छा दोनों ही सेट जो है वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं। मनोज गुप्ता जी का काम अभी काफ़ी अच्छे वो रिप्रिंट लेकर आए हैं जेन्युइन प्राइस में। तो मेरे पास ज़्यादातर कॉमिक्स जो है वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से हो गए हैं, और विद ओरिजिनल से डिटेल्स आ रहे हैं कॉमिक्स। मेरे पास इनके ओरिजिनल प्रिंट्स भी हैं, और इनके रिप्रिंट्स विदाउट ओरिजिनल सेट डिटेल्स मैंने अभी तक देखे नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। बस मेरे जो ओरिजिनल कॉमिक्स है उनमें ये डिफरेंस है कि ये ग्लोसी में है और वो जो है ग्लोसी में नहीं थे, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और सभी 64 पेजेस के हैं। इनको यदि ऐसे अरेंज कर लो तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। 3 के सेट में अरेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा इसका रिव्यू रहेगा। ये पूरी तरह से सीक्वेंस में, इससे पहले जो सुपर कमांडो ध्रुव का स्पेशल सेट 1 आया था, आप उसका रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो करके। उसमें रैंडम कॉमिक्स सिलेक्ट किए गए थे, कुछ 2 ओल्ड कॉमिक्स सिलेक्ट किए गए थे, और बाकी जो कॉमिक्स सिलेक्ट किए गए थे वो अलग अलग ईयर के लिए गए, लेकिन ये एक ही सीक्वेंस में है। और ये देखिए, ये तो हर कॉमिक्स के बाद में दूसरी कॉमिक्स का इसमें आपको ऐड मिलेगा। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा अभी।
और ये जो है सन 2002 विध्वंस और परकाले जो कॉमिक्स आए थे। परकाले का भी रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो परकाले के बाद ही ध्रुव की जो सोलो सीरीज आई थी वो ये है सन 2002 में, और ख़त्म होते होते फिर आगे ड्रैकुला का प्रचार होना शुरू हो गया होगा इसमें। मास्टर ब्लास्टर के बाद शायद हो सकता है ड्रैकुला के मैड वगैरह मिले, खैर देख लेंगे इसको। ये देखिए अंत और सदरू के बाद ही ड्रैकुला का स्मैड है, और उसके बाद में फिर जो है ये देखिए ड्रैकुला का काफ़ी प्रचार हुआ था। ड्रैकुला की सीरीज़ के कॉमिक्स आए थे, उसका भी मैंने रिव्यू किया है। और फिर ये सर्वशक्तिमान खलनायक नागराज वो कॉमिक्स ऐड है इसमें। तो इनको मैं एक एक करके आपको पूरा आर्टवर्क वगैरह दिखाऊंगा। उससे पहले कौन कौन से कॉमिक्स इन कॉमिक्स साथ में 6 जो हमें पोस्टर मिले उन्हें देख लेते हैं। और यही रीज़न था इसके लेट हो जाने का, अदरवाइज़ इसका रिव्यू आपको बहुत पहले मिल जाता। तो इसी जैसे इससे पहले वाला जो सेट था वो उसमें जैसे इसमें ये 6 पोस्टर हमें मिले हैं, वैसे उस सेट में 6 मैग्नेट स्टिकर मिलने वाले थे लेकिन वो आए नहीं थे मेरे में। तो लिखा हुआ था कि कोरोना की वजह से वो मिले नहीं हैं उन्हें मनोज गुप्ता जी की तरफ से, तो लॉकडाउन के बाद वो मुझे देंगे, तो मैं नेक्स्ट ऑर्डर में देंगे। तो मैंने नेक्स्ट ऑर्डर इसीलिए किया था। एक पोस्टर रिपीट हुआ है, चलिए इसकी भी करेंगे बात। तो इस ऑर्डर को मैंने होल्ड करवाया था जानबूझ करके। मैंने उनको इन्फॉर्म किया था टेलीफोनिकली कि आप इस ऑर्डर को तभी डिस्पैच करें जब मेरे मैग्नेट स्टिकर्स मिल जाएं। लेकिन बहुत 1 महीना वेट करने के बाद भी वो नहीं आ पाए, तो फिर मैंने जो है उनसे वापस रिक्वेस्ट की कि आप मेरा ऑर्डर भिजवा दीजिए, मैं नेक्स्ट किसी और ऑर्डर में ले लूँगा। तो इसमें ये एक रिपीट हुआ है, या तो ये पैकेजिंग का मिस्टेक है, क्योंकि इसका तो पूरी तरीके से बताया गया था कि कौन कौन से पोस्टर आने वाला है। तो मैं कांटेक्ट करूँगा और इसको भी सोल्व करने की कोशिश करूँगा। पहले भी ऐसा होता, डोगा एक 11 का जो मैंने रिव्यू किया था उसकी नोवेल्टीज़ में एक स्टिकर रिपीट हुआ था, लेकिन वो सभी में रिपीट हुआ था। पर ये मुझे चेक करना पड़ेगा, इनका एक साथ एक व्यू दिखाता हूँ। तो ये 6 पोस्टर मुझे मिले हैं, इसमें एक रिपीट है, इसको भी चेक कर लिया जाएगा क्यों रिपीट है ये। और ये इसका एक स्नैपशॉट मैंने लेके रख लिया है। तो ये 6 पोस्टर हमें मिलते हैं। क्वालिटी इनकी अच्छी है, थिक है क्वालिटी, ये देखिए थिक क्वालिटी के हैं। पर साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि नॉर्मल रेगुलर पोस्टर जैसा नहीं है, पर हाँ इस कॉमिक्स से तो काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए जो रिपीट हमें मिला है उसी के बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लैक ब्लैक से देखिए, सभी के जो अगर हम बैक साइड से देखेंगे एकदम क्लीन वाइट है। बस ये जो रिपीट पोस्टर मुझे मिला है इसी के बैकग्राउंड में आपको ये थोड़े से ब्लैक स्पॉट से भी दिखेंगे। तो इसको मैं सोलो अगर इसका चेंज हो सकता है तो मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या हो सकता है। साइड रखते हैं इसको, अब इन कॉमिक्स की बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहला कॉमिक्स आता है अंत। परकाले का जो मैंने रिव्यू किया था, परकाले में ही इस कॉमिक्स का हमें ऐड मिल जाता था। नागराज का जो नागराज सुपर कमांडर ध्रुव का एक कॉमिक्स है परकाले। लाइए मैं इस वीडियो को पॉज करके वो कॉमिक्स लेके आता हूँ, फिर हम एक एक ऐड देख करके शुरुआत करते हैं। ये देखिए ये परकाले कॉमिक्स का भी एक रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, कंबाइंड रिव्यू है 3-4 कॉमिक का। तो ये ईयर 2002 में आया था विध्वंस के बाद में। 128 पेजेस का दूसरा विषयांक था, और ऐसे 128 पेज का नागराज ध्रुव का ये 4th विषयांक था। पहला कोहराम ईयर 2000, दूसरा जलजला 2001, और विध्वंस और परकाले दोनों ही 2002 के थे। देखिए इसके पीछे ये ऐड था। अब हम इसमें से अंत का ऐड देख लेते हैं, फिर हम अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। परकाले भी राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से आई है। अनुपम सिन्हा जी का जो पुराना आर्टवर्क है उसके रिप्रिंट्स मनोज गुप्ता जी की तरफ से आ रहे हैं, और इसी वजह से मुझे वही सारे परचेज़ करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं विशेष रूप से अनुपम जी का ही फैन हूँ। तो देख लेते हैं अंत का ऐड। अब ये रहा अंत का ऐड, और कवर आर्ट को भी साइड बाय साइड कंपेयर कर लिया जाए। मैंने कवर आर्ट्स के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, ऐड को लेकर के मैं भी वीडियो बनाऊँगा, अपने व्यूज़ उस पर रखूँगा। तो इसमें देखिए दोनों ही
जो ऐड है उसमें और कवर आर्ट में आप देखेंगे ध्रुव की पोजीशन लगभग मिलती जुलती है। और क्या सिमिलरिटी है इसमें, दोनों ही अनुपम विनोद जी के बनाए हुए हैं। देखिए आप अगर ऐड पे आप ये क्रेडिट देखेंगे तो अनुपम विनोद, और यही सेम क्रेडिट आपको कवर में मिलेगा। बस यहाँ पे ये जो क्रीचर दिखा रखा है मौसमी मतलब जो मौसम को कंट्रोल कर सकता हो, और पूरा धूल मिट्टी दिखा रखा है। हालांकि ये इस कॉमिक से अंदर आएगा ये सीन, और जुलाई 2002 में उपलब्ध लिख रखा है, क्योंकि मई जून की जो छुट्टियां होती थी तभी बड़े विषांक प्लान किए जाते थे। ये देखिए ये विध्वंस और प्रकालय, इस तरह के जो बड़े विषांक होते थे मई जून के लिए रखे जाते थे। तो ऑफ कोर्स इसके बाद ये जुलाई में ही आया होगा। ये है अंत, और ये डॉक्टर वायरस है। आप शायद पहचान ना पा रहे हो, लेकिन इनके चश्मे से इन्हें पहचाना जा सकता है, और मॉडिफाइड हो गए हैं थोड़े। और एक डॉक्टर वायरस एक पुराने विलेन है, और डॉक्टर वायरस के नाम से ही सुपर कमांडर ध्रुव का एक बहुत पुराना विषांक भी है। तो अच्छा एक पुराने विलेन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। डॉक्टर वायरस काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसके मैं क्रेडिट्स दिखाता हूँ। ये जो सीरीज है पूरी, जहाँ तक मुझे याद है ये 6, सबसे अच्छी इसकी बात यह है इंक्लूडिंग परकाले कि हमको चित्र श्री अनुपम सिन्हा जी के और इंकिंग श्री विनोद कुमार जी की मिलती है, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। पहले के समय में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स में श्री विनोद कुमार जी और श्री विठल कांबले जी की इंकिंग हमें मिलती थी। और ये इंकिंग का सिलसिला मैंने आपको पहले भी बताया है, वो मैंने मारा ध्रुव को से शुरू हुआ था सुपर कमांडो ध्रुव में। इससे पहले अनुपम सिन्हा जी सिर्फ केवल सुपर कमांडो ध्रुव बनाते थे, और उनके द्वारा बनाया गया जो अंतिम विषांक था मैंने मारा ध्रुव को से पहले, उसका नाम था सुप्रीमा। उसके काफ़ी सारे ऐड हमें मिले हैं, अभी उसका भी रिव्यू करूँगा। देखिए तो केवल अनुपम सिन्हा जी का काम हमें मिलता था उसमें, विनोद कुमार जी या विठल कांबले जी की इंकिंग हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो 1995 से ये चेंज आया, बहुत अच्छा चेंज था। मुझे पर्सनली विनोद कुमार जी बहुत पसंद थे, और ये जो ईयर 2001 और 2 का टाइम था बहुत मुझे अच्छा लगा। लगभग सारे ही कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव में हमें विनोद जी का काम देखने को मिला। ये देखिए परकाले में भी पूरा विनोद जी का काम हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। बहुत ही सुंदर कवर आर्ट है इसका, और मैंने कवर आर्ट का एक वीडियो भी बनाया है, आपको दिखाया मैंने कि अलग अलग तरीके के कवर डिज़ाइन करते हैं अनुपम जी। जैसे इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन रखा है वाइट, और सिर्फ मुख्य पात्र को और हल्का सा घटनाक्रम दिखाया गया है। ये देखिए जैसे कि मास्टर ब्लास्टर का भी इन्होंने जो है बैकग्राउंड वाइट रखा है, कुछ में कलरफुल रखा है, और ये एक ऐसा उन्होंने कवर डिज़ाइन किया जिसमें कि थोड़ा सा ये क्राउडेड लग रहा है। तो ये इनका तरीका है अनुपम जी का। ये 2 पार्ट का सीरीज है, तो इसमें लेस क्राउड है, इसमें मोर क्राउड है। कि पहला जो होता है थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करके चलता है, जो कॉमिक्स होता है किसी भी सीरीज़ का। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी रिवील हो चुका होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका कवर आर्ट बनाया जाता है। अंत में मैं आपको थोड़ा सा अंत का आर्टवर्क दिखाया था, जैसा क्रेडिट्स में आपने देख लिया था। वाह, अनुपम विनोद जी का काम है। और ओरिजिनल सेट डिटेल्स देखिए, उस समय जो ऐड आया था, देखते कौन सा ऐड है ये। ओह, डायमंड कॉमिक्स की तरह ही राज कॉमिक्स ने भी इस तरह के कुछ कार्टून कैरेक्टर्स उतारे थे। इनको देख के आपको पुराने की याद आ जाएगी जो कैरेक्टर बनाते थे, पर इतने ज़्यादा कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं थे वो। सर्वनायक में फिर से इनका रीअपीयरेंस आ रहा है, एक इंटरेस्टिंग है। और ये जो कॉमिक्स है ना, सभी सिंगल इश्यूज़ की याद दिलाएंगे आपको। सुपर कमांडो ध्रुव के जो शुरुआत के इशू आते थे 32 पेज के, वो सिंगल इश्यूज़ होते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक ही कॉमिक्स में पूरा स्टोरी एंड हो जाता था। पर 1995 के बाद में हमें 32 पेज का या 32 पेज का नागराज और सुपर कमांडो का कोई कॉमिक्स नहीं मिला। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये 2014 में खली का उपसंहार करके कॉमिक्स आया था सेम पेज कंटेंट के साथ में, पर वो एक सीरीज़ का पार्ट था, अलग से ऐड किया गया था। तो ईयर 2002 में ये देखिए 64 पेज की सिंगल इश्यूज थे। अच्छा है। और देखिए ये है इसमें दूसरा ध्रुव का ऐड, दूसरा ध्रुव। ये देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव की 6 बहुत स्पेशली ये कॉमिक्स है, और मैं थोड़ा आराम से डिस्कस करूँगा इसके ऐड वगैरह को भी। देखिए ये इसका ऐड है जो पूरी कॉमिक्स की फील को बताता है। देखिए अब ये ऐड अपने आप में स्टोरी बता रहा है। सुपर कमांडो ध्रुव ने एक को मार दिया, और मैंने ध्रुव हत्यारा है का एक रिव्यू कर रखा है कॉमिक्स का। ये देखिए, तो जब से सुपर कमांडो ध्रुव अस्तित्व में आया है 1987 में, जो कॉमिक्स आया था पहला, प्रतिशोध की ज्वाला, तो
तो शुरुआत की कॉमिक्स में शायद थोड़ा सा हो सकता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सुपर कमांडर ध्रुव के हाथ से कोई हत्या हो गई हो। अदरवाइज़ इसके बाद सुपर कमांडर ध्रुव के कैरेक्टर को बिल्कुल क्लीन रखा गया है। सुपर कमांडर ध्रुव कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारी स्टोरी लाइन्स आई हैं, जैसे कि 1996 में सजाए मौत करके एक आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ का एक पार्ट था, 7 पार्ट का सीरीज़ था। और ये 2001 में, मतलब जैसे ये जो सेट है इससे पहले के ये एक कॉमिक्स है। हालांकि ये सुपर कमांडर ध्रुव स्पेशल सेट 1 में नहीं इंक्लूड नहीं था। ये ईयर 2020 में जब राज कॉमिक्स एक ही था, उसमें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी या राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का कोई विभाजन नहीं था, तब ये अंतिम कॉमिक्स प्रकाशित हुआ था राज कॉमिक्स की तरफ से। ये इनका वेबसाइट था rajcomics.com। अब मनोज जी का हो गया है rajcomics.net। ये अंतिम कॉमिक्स आया था 80 रुपये की प्राइस के साथ में। अब प्राइस इंक्रीज़ होकर के 120 हो चुका है। इसमें देखिए 80 रुपीज़ था। हालांकि इससे तो नोवेल्टीज़ भी मिली है, जैसे पोस्टर वगैरह मिले, मैंने बताया था आपको। तो ये एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी भुनाया गया है, मतलब बहुत बार ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया कि ध्रुव हत्या नहीं कर सकता। तो ध्रुव हत्यारा है नाम से एक पूरा 2 पार्ट का सीरीज़ आया था। तो उसमें भी इस देखिए कवर पूरा स्टोरी बता रहा है आपको कि ये 2 सलाखें हैं और ध्रुव है और उसकी आँखों में आंसू है। मतलब कि ऐसा हो नहीं सकता। ये क्या है कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको ये स्टोरी रीड करनी पड़ेगी। तो फिर से इसी पे आते हैं। सेकंड कॉमिक जो है दूसरा ध्रुव। तो नाम दूसरा ध्रुव क्यों है पता है? ये देखिए आप, ध्रुव ने यहाँ पे एक हत्या कर दी। ये नाम काफ़ी अच्छा लगेगा इसके साथ अगर मैं ऐसे रखूँ तो, कि ध्रुव हत्यारा है और आपको ऐसा होते हुए ये दिख रहा है। देखिए इसमें कि ध्रुव हत्यारा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ध्रुव कभी हत्या नहीं कर सकता। इसलिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स हमारे सामने आई हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा दूसरा ध्रुव। मतलब कि ये ध्रुव नहीं हो सकता, ये कोई दूसरा ध्रुव है। और देखिए यहाँ पर ये हत्या की और ये कोई शूट कर रहा है। देखिए आप, इसका फेस रिवील नहीं हो रखा। इस तरीके का सिर्फ 3 पात्रों को लेकर के ऐड बनाया गया है। और या तो ये कोई दूसरा ध्रुव है या फिर ध्रुव की पर्सनैलिटी बदल चुकी है, वो दूसरा ध्रुव बन चुका है। देखिए, क्या ध्रुव ने अपनी कसम तोड़ दी है या ध्रुव बन गया है दूसरा ध्रुव? कसम मतलब उन्होंने जान न लेने की कसम खाई है। तो वो अपराध विनाशक हैं लेकिन जान किसी की लेंगे नहीं। और अब ये जो कॉन्सेप्ट था कि कोई दूसरा ध्रुव है या उसकी पर्सनैलिटी बदल गई है, क्योंकि वो हत्यारा नहीं हो सकता। इस कवर को अगर आप देखेंगे, ऐड और कवर को कंपेयर अगर करेंगे, तो ये कवर बता रहा है 2 ध्रुव दिखा रखे। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा कि 2 ध्रुव हो गए। इस तरीके से कवर और ऐड काफ़ी कुछ बताते हैं स्टोरी के बारे में, जैसे कि हमने अंत में भी देखा था। और अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। बहुत ऐसे कम कॉमिक्स थे जिसमें सेम ऐड और कवर रखा गया हो, जैसे कि नागराज और काबुकी का खजाना मैंने देखा था, उसका सेम ऐड और कवर था। और अवशेष, चुनौती और हेड्रोन, ये मैंने देखे थे कॉमिक्स नागराज और ध्रुव के, जिनमें सेम ऐड और कवर रखा गया था। हालांकि मुझे पर्सनली डिफरेंट ऐड और कवर पसंद है। तो दूसरे ध्रुव में भी वही क्रेडिट्स में आपको मिलेंगे और वैसा ही आर्टवर्क मिलेगा। जल्दी से मैं इसका थोड़ा थोड़ा आपको आर्टवर्क दिखा देता हूँ। वाह! और कलरिंग ईयर 2000 के बाद में बहुत इंप्रूव हुई थी। 2001 की मुझे कलरिंग और 2 की कलरिंग बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। 3 में जो ड्रैकुला सीरीज आई थी उसमें भी ज़बरदस्त कलरिंग थी। इसी वजह से जो परकाले है ईयर 2002 का, या फिर ये जो सेट है वो देखिए आप, क्वालिटी आप देखिए। आज से 10 साल पहले का, 20 साल पहले के कॉमिक्स हैं, लेकिन आप क्वालिटी देखिए। और ग्लोसी में रिप्रिंट होने की वजह से इनका क्वालिटी क्या निकल के आया है, ज़बरदस्त क्वालिटी आई है। तो मनोज जी ने मुझे इंटेंशनली देखिए इसमें थोड़ा ग्लोसी शाइन मार रहा है, क्योंकि ये कलर की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ जो भोकाल की उनकी तरफ से आई हैं वो शाइनिंग नहीं है। तो अच्छा इन्होंने लिया है ये, कि जिस तरीके की कलरिंग है उसमें जिस तरीके की पेजेस की ज़रूरत है वैसे पेजेस यूज़ किए हैं। ये मनोज जी काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। बाइंडिंग भी बहुत अच्छी दी है। देखिए इस तरीके का स्पाइन जो है हमें केवल विशेषांक में ही देखने को मिलता था पहले। ये लिखा है दूसरा ध्रुव, ये जो स्पाइन बना रखा है, पर इन्होंने ये अरेंज किया है 32 पेजी कॉमिक्स में भी। मैंने ये सुपर कमांडर ध्रुव की जो फर्स्ट 5 कॉमिक्स थी उनका भी रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पहली बार इस बात को मेंशन किया था कि इन्होंने 32 पेज में बड़ी अच्छे तरीके से स्पाइन तैयार किया है, जो बाइंडिंग इन्होंने की, और इसी चीज़ को इन्होंने कंटिन्यू रखा है। भोकाल वाले सेट में भी देखिए बहुत अच्छे से बाइंडिंग की इन्होंने। खैर भोकाल चीज़ का रिव्यू ऑलरेडी हो चुका है और एक एक करके मैं इनका रिव्यू पढ़ करके रिव्यू दूंगा। तो दूसरे ध्रुव का आर्टवर्क में हम बात कर रहे थे, और फिर वही हमको बीच में ऐड देखने को मिलते हैं, वही पुराने ऐड है। हाँ, बांकी लाल का पुराना ऐड, वेरी गुड। तो मतलब पीक पे है ये। और इसमें देखिए अटल बिहारी जी वाजपेयी उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो सीन भी इसमें देखो थोड़ा सा इंक्लूड किया गया। देखिए
ये देखिए इस तरीके की जो अनुपम जी बना देते थे ना, बहुत इंटरेस्टिंग बनाते थे। वो देखो प्रधानमंत्री की सुरक्षा वगैरह दिखा रखी है। तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जैसा अपीयरेंस प्रधानमंत्री का 2 कॉमिक्स में मिलता है। एक तो इच्छाधारी चोर नागराज का, दूसरा ये जो दूसरा ध्रुव है वो। और इसमें ऐड हैं पुराने नागराज अमेरिका में, ये जो आतंकवाद की सीरीज़ थी, इसका भी मैंने एक रिव्यू कर रखा है। नवंबर 2002 आने वाला था, मतलब एंड आने वाला। और ये ड्रैकुला सीरीज़ प्लान हुई थी। ड्रैकुला सीरीज़ का भी रिव्यू अवेलेबल है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉमिक्स है इसके बाद में डिजिटल, उसका एड इसमें है कि नहीं चेक कर लेते हैं, होना चाहिए। ये रहा, लाइए इन दोनों साइड बाई साइड कंपेयर किया जाए। ये देखिए, तो डिजिटल का ऐड और कवर हमें कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी बता रहा है। ऐड में हमें दिख रहा है, देखिए ब्लैक कैट है और सुब्रकर्ण ध्रुव है। और इसमें छोटा सा कैप्शन यूज़ किया जाता है, ज़्यादा इसमें कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ इतना से लिखा है, आज न तो तू खुद बच सकता है और न ही ब्लैक कैट को बचा सकता है, क्योंकि सबकी मौत का पक्का हिसाब लगा कर आया है डिजिटल। तो ये दिख रहा है डिजिटल मतलब ये इस बिल्डिंग से ये इंसान निकल रहा है, कुछ इल्यूजन टाइप का है। तो डिजिटल वर्ल्ड में मैट्रिक्स मूवीज़, ऐसी मूवीज़ देखने को मिलता था। नेक्स्ट इसमें देखिए थोड़ा सा गोरिल्ला टाइप का कुछ बता रखा है, और एक पूरा स्फीयर बता रखा है। स्फीयर मतलब जैसे हमारा जो अर्थ है उसको हम बायो स्फीयर बोलते हैं, क्योंकि अर्थ जो है हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, स्फेरिकल है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि जो अर्थ पे जो भी कुछ है, वाटर है तो हम उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जो मिट्टी है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, और जितना भी जीवन है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा आई थिंक। तो स्फीयर स्फेरिकल जो होता है, तो डिजिटल में जैसे ऐड में दिखाया गया कि कैसी दुनिया होगी जो डिजिटल से कुछ कनेक्टेड होगी, तो स्फीयर मतलब वो दुनिया, एक अलग डिजिटल दुनिया, और ध्रुव उसमें कैद है। तो ये कवर हमें कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि एक डिजिटल दुनिया जिसको किसी ने कंट्रोल किया है, ध्रुव उस दुनिया में कैद है, ऐसा इल्यूजन इसमें दिखा रखा है। और फिर से इसमें ड्रैकुला सीरीज़ का विज्ञापन चरम पे था, कुछ कंप्यूटर टीवी वगैरह उपहार भी थे उसमें। ये देखिए कुछ कॉन्टेस्ट था, और ये उनकी प्राइसिंग दिखा रखी है, हालांकि अभी रिप्रिंट्स में काफ़ी कॉस्टली हो गई थी प्राइसिंग। और ये बात मैंने ड्रैकुला के रिव्यू में भी बताया था कि शुरुआत में 3 ही कॉमिक्स प्लान किए थे इन्होंने। देखिए कोलाहल में कोई मल्टी स्टार का विषांग नहीं, खाली एक नागराज को बताने की कोशिश की थी, साफ लिखा देखो। लेकिन बाद में जो है वो इसको मल्टी स्टार प्लान कर लिया गया था और ड्रैकुला सीरीज़ में ही ऐड कर दिया गया था। खैर ये आप ड्रैकुला वाले को चेकआउट कर सकते कि 3 ही शुरुआत में प्लान हुए थे। तो थर्ड कॉमिक्स पे आते हैं हमारी, फोर्थ कॉमिक्स में, थर्ड कॉमिक्स पे ऐड देखते हैं। मास्टर ब्लास्टर का ऐड देखिएगा हमें। देखिए कवर बहुत ही मिनिमम रखा गया है, एक विलेन है, हीरो है, और पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन वाइट रखा गया है। तो अनुपम जी इस तरीके के अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कवर बनाने में। हालांकि डिजिटल में इसका ऐड देख लिया जाए, साइड बाय साइड कंपेयर अगर मिलता है तो मिलना ही चाहिए। मास्टर ब्लास्टर का ऐड है, इसमें नहीं है। ड्रैकुला का हमला का ऐड है, प्लान हो चुका था, लेकिन इसका जो है ना, ये देखिए प्रिंट आप देखेंगे तो इतना अच्छा नहीं आया, ऐसे वाटर मार्क जैसा लग रहा है, बहुत क्लियर नहीं आया है। बाकी आतंकवादी नागराज का ऐड तो काफ़ी क्लियर है। मास्टर ब्लास्टर का ऐड नहीं मिल रहा है इसमें, इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये इस तरीके के जो सिंगल इश्यूज़ आते थे उनमें बीच में ब्रेक आ जाता था जब कोई बड़ा मल्टी स्टार बीच में आने वाला होता था। तो शायद ये 4 कॉमिक्स एंड होने के बाद में अंत 3 कॉमिक्स जो है, अंत, दूसरा ध्रुव और डिजिटल, इसके बाद मेरे हिसाब से ड्रैकुला का सीरीज़ चालू हो गया होगा। जब ड्रैकुला सीरीज़ एंड हुआ होगा उसके बाद शायद मास्टर ब्लास्टर आया होगा, इस वजह से हमें इसमें ऐड नहीं मिल रहे। तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है इस सीक्वेंस, 3 कॉमिक्स कंटिन्यूएशन में। ईयर 2002 का एंड हो गया होगा, उसके बाद ड्रैकुला सीरीज़ 2003 में, तो फिर ये तीनों शायद 2003 के कॉमिक्स हैं ड्रैकुला सीरीज़ के बाद के। तो उनमें पहला है मास्टर ब्लास्टर। अगेन ये सिंगल इश्यूज़ हैं, जैसे कि 3 थे, ये भी एक सिंगल इशू है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, सिंपल एक इशू है, इसको रीड करके पूरा एंड हो सकता है। और अगेन इसमें ये कौन मिल रहे हैं, ये अजीबो गरीब क्रीचर अच्छे बनाते थे अनुपम जी,
अनुपम जी के आर्टवर्क में सब कुछ देखने में मज़ा आता था जो भी बनाते हैं। तो इसका ऐड वगैरह दिखा दूँ आपको फिर से। फाइटर टोड्स के ऐड, और फाइटर टोड्स के ऐड सारे लगभग अनुपम सिन्हा जी बनाते थे। कॉमिक्स चाहे वो बनाए ना बनाए, ऐड अनुपम जी ही बनाते थे, इसलिए फाइटर टोड्स के ऐड भी देखने में अच्छे लगते थे। तो अनुपम जी और विनोद जी का काम है सभी इन विषयांकों में। अनुपम जी की पेंसिलिंग है, विनोद जी की इंकिंग है, और कलरिंग ग्लोसी होने की वजह से काफ़ी अच्छी लग रही है। और हाँ, चेंज आया है थोड़ा सा कलरिंग वगैरह। देखो अगर आप कंपेयर करेंगे अंत और मास्टर ब्लास्टर को, थोड़ा सा एक से कलर सेचुरेशन कम हुआ है, तो ये पता लगता है कि ड्रैकुला की बात सीरीज है। अब रोबोट और सुपर कमांडो थ्रू, तो मास्टर ब्लास्टर में हमें रोबोट का ऐड जरूर मिलेगा क्योंकि ड्रैकुला सीरीज के बाद है, तो कंटिन्यूशन में 3 कॉमिक्स आए होंगे। रोबोट का ऐड देख लेते हैं, ऐड और कवर। मैंने ऐड पर भी वीडियो प्लान कर रखा है, बनाऊंगा। ये देखिए, अब दोनों को देखते हैं। ऐड क्राउडेड है, कवर लेस क्राउडेड है। दोनों में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखा रखे हैं, सुपर कमांडो थ्रू और ग्रैंड मास्टर रोबो। ऐड में हालांकि सुपर कमांडो थ्रू ग्रैंड मास्टर रोबो भारी पड़ रहा है, और यहाँ पे बराबर की टक्कर दिखा रखी है। और जो नाम है रोबोट, तो आँखों से इस तरीके की फायर निकलना, ये सुपर कमांडो थ्रू की शक्ति नहीं है। और दूसरा, ये सुपर कमांडो थ्रू उड़ता हुआ दिखा रखा है, और लिख भी रहा है, देखो जो कैप्शन लिखे हुए ना वहाँ पर, सुपर कमांडो थ्रू उड़ रहा है और अपनी आँखों से हीट रे भी छोड़ रहा है। अब या तो इसको स्वर्ण नगरी वालों ने शक्तियाँ दी हैं, या फिर ध्रुव बन गया है दूसरा ध्रुव, या रोबोट, सॉरी। तो ऐसा कुछ है उधर, रोबोट का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, क्या पता ये ध्रुव रोबोट हो या रोबोट बनने की एक्टिंग कर रहा हो, या जो भी है। अब स्वर्ण नगरी वाले की बात चली है तो इतना बता दूँ, ये कॉमिक्स रखा है सामने, तो ये धनंजय हैं, जो एक पानी के अंदर छुपी हुई एक नगरी है, स्वर्ण नगरी है उसको बोलता है। इनमें ये देवीय शक्तियों से कनेक्टेड हैं, काफ़ी शक्तियाँ इनके पास होती हैं, तो इसलिए उस ऐड में ऐसा लिखा कि या तो इन्होंने इनको कोई शक्ति दे दी है ध्रुव को। ये देखो ध्रुव की टीम में है, इस प्रकार का भी आप रिव्यू चेकआउट करें। तो ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट। अब इसको हटाते हैं, रोबोट पे आते हैं। तो ये 2 पार्ट का सीरीज़ है। पहला पार्ट है रोबोट, दूसरा सुपर कमांडो ध्रुव। इसका ऐड हमने देखा है, कवर भी वही बात बता रहा है पीछे, लेकिन कोई नया कैरेक्टर डाला गया है। कौन सा कैरेक्टर है देखते हैं। वाह, इसमें भी देखो 6 कॉमिक्स एक सेट में आया करती थी, बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। अब काफ़ी 20 में काफ़ी कम हो गई थी, एक सेट में सिर्फ एक ही कॉमिक, साल में मुश्किल से 1 या 2 कॉमिक्स। और ये देखिए 20 रुपये की, 20 रुपीज़ की शुरुआत में आती थी, अब ये 120 रुपीज़ की कर दी गई हैं। ईयर 2003 में ये 20 रुपीज़ की थी। और ये काफ़ी पहले प्राइसेस चेंज नहीं होते थे। ऐसी कॉमिक्स 1995 से लेकर के ईयर 2000 तक 16 रुपीज़ का रखा था प्राइस। जनवरी फरवरी 2000 में 18 रुपये, 18 रुपीज़ किया था, 2 रुपये बढ़ाए थे, और उसको ग्रीन पेज में मेंशन भी किया गया था। और इसके बाद में ईयर 2000 में जब कोहराम आया था, उसके बाद में मृत्युदंड सीरीज नागराज की और सुपर कमांडो का जो बोनामा मन था, वो पहले 20-20 रुपये के कॉमिक्स आए थे। वहाँ से लेकर के मैंने नागायण से पहले तक 2007 तक 20 रुपये के देखे थे, उन्होंने रेट चेंज ही नहीं करी। देखो ईयर 23 आ चुका, 20 रुपये ही रेट रहा, अब जाके के इन रिप्रिंट्स का रेट में चेंज देख रहा हूँ। और ईयर 2021 में ये जेन्युइन है, क्योंकि बहुत ग्लोसी वगैरह में किया गया है, प्रिंटिंग वगैरह काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं। अरे वाह, इसमें ग्रीन पेज बीच में दिया गया है, अदरवाइज ग्रीन पेज लगभग लास्ट में दिया था। ग्रीन पेज नागराज जो है एक बहुत ही फेमस करेक्टर है, जो लीड करता है पूरी राज कॉमिक्स को, तो उसका कलर ग्रीन है, इसलिए इसकी वजह से जो इस कवर का नाम रखा गया है ग्रीन पेज। चाहे वो सुपर कमांडो ध्रुव के लिए हो, डोगा के लिए हो, भेड़िया के लिए हो, नाम इसका ग्रीन पेज ही होता है। तो इसमें हमारे से जो राज कॉमिक्स की टीम है वो अपने कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, बातें करती है, ऐसा समझ लेते हैं। तो एक सिंगल इशू है फिर से रोबोट, सॉरी रोबोट 2 पार्ट की सीरीज़ है। इसका नेक्स्ट पार्ट है सुपर कमांडो ध्रुव, तो उसका ऐड भी हमें इसमें मिलेगा, देख लेते हैं। ये रहा, इसका भी ऐड साइड बाय साइड कर लिया जाए कंपेयर। ये रहा हमारे पास में। ऐड में सिर्फ 2 ध्रुव दिखा रखे हैं, एक नॉर्मल और एक आंखों से लेजर छोड़ने वाला। तो यानी कि पहला जब आप कॉमिक्स कंप्लीट कर लेते हो, पहले में एक सीक्रेसी बना के रखी जाती है, उसके बाद में दूसरे में जो है बहुत ज़्यादा कोई सीक्रेट्स बचे नहीं होते हैं, तो दूसरा उसको कंक्लूड कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है उसका ऐड उस सीक्रेट को हटा देगा। ये देखिए इसमें से 2 ध्रुव दिखा रखे हैं, यानी कि ये इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि दूसरा ध्रुव था वो कोई
रोबोट, तो वो रोबोट उसका नाम था कॉमिक्स का। और इसके कवर में हमें, जब हमने ऐड देखा था सुपर कमांडो ध्रुव का, ये रहा ऐड रोबोट का, सॉरी, तो उस ऐड में आप अगर देखेंगे, मैं फिर से लेके आना चाहूँगा उसको आपका ध्यान खींचने के लिए। ये देखिए, तो रोबोट का जो ऐड था उसमें सिर्फ ग्रैंड मास्टर रोबोट ध्रुव को दिखा रखा था, जो सेम कैरेक्टर रिपीट है, और नताशा को यहाँ से हटा करके ये एक नया कैरेक्टर डाला था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट इसका ऐड है उसमें तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, सब छुपा दिया गया था। लेकिन कवर में देखिए इसी कैरेक्टर को रिपीट किया गया है। देखिए ये है या फिर इससे मिलता है। देखिए ये जो है इनकी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसी मिल रही है। और अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो यहाँ पे एक गोरिल्ला दिखा रखा सूट में, और इसकी बॉडी शेप भी गोरिल्ला ऐसी है। प्लस देखिए इनके जो कैनाइंस होते हैं ना, दांत जो हमारे तीखे वाले दांत होते हैं, ये जो 4 दांत होते हैं इनके दोनों साइड में एक एक, वो दिखा रखे तो ऐसे लगता है कि यही है। और यहाँ पे आप इनके सूट का कवर देख सकते हैं, जूते देख सकते हैं, यानी कि ये इंसान ना होकर के गोरिल्ला होगा जिसने कोई मास्क वगैरह पहन रखा होगा। इसका कुछ कनेक्शन, अब क्या कनेक्शन तो कॉमिक्स से पता लगेगा। तो ये मास्क वाला कॉन्सेप्ट आपको मिशन इम्पॉसिबल मूवीज़ जो आती है टॉम क्रूज़ की, उसमें आपने काफ़ी देखा होगा, और अब तो बॉलीवुड में भी काफ़ी यूज़ किया है। डॉन एक मूवी आई थी, डॉन 2 शाहरुख खान वाली जो आई थी, उसमें भी मास्क का प्रयोग दिखा गया था। आजकल तो काफ़ी मूवीज़ में ये कॉन्सेप्ट आता है। पिछले 1 दशक में बॉलीवुड मूवीज़ में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, और जो है डीसी या मार्वल की मूवीज़ भी हमने काफ़ी देखी हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं सुपर हीरो कॉन्सेप्ट से, तो इतने ज़्यादा स्ट्रेंज ये चीज़ें नहीं रही हैं। और ये भी एक कारण था ईयर 2000 के आसपास, तब ये चीज़ें सिर्फ बच्चों को पता होती थी, बाकी के लोग इतने फेमिलियर नहीं हुआ करते थे। हालांकि सेम वही कंटेंट जो हम इन कॉमिक्स में देख रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट था, वैसा ही मिलता जुलता कंटेंट अब हम सभी मूवीज़ वगैरह में देख रहे हैं, तो सभी इन चीज़ों से फेमिलियर हैं। तो मैं ये बोल रहा था, देखिए तो इस जो है ऐड के बाद में एक नया कैरेक्टर डाला गया, कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ दिखाइए। और क्योंकि स्टोरी आप पढ़ेंगे सब रिवील हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट रिवील हो ही जाता है। तो ये जरूर कोई गोरिल्ला है जिसने मास्क पहन रखा, और ये शायद ये 2 फ्रेम एक साथ ऐड करे गए ऐसा लगता है, पर थोड़ा सा क्रॉस ओवर से दिखा रखा है क्या। तो ये अच्छा, एक बहुत ही प्लान्ड इसके ऐड हैं, और बहुत ही प्लान्ड ये कवर है। तो ये इस सीरीज़ का अंतिम कॉमिक्स है, इसको रिव्यू करके मैं एंड करूँगा। और इस देखिए मैंने अभी ये जो अनबॉक्सिंग किया है, कल ही मुझे पार्सल मिला है, तो इस प्लेलिस्ट में आप देखना, ये चमत्कारी भोकाल को मैं रिव्यू कर चुका हूँ। ये भी 6 पार्ट का, मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी जितना हो सकता था कवर किया है। मैंने आपको पोस्टर्स भी पूरे बता दिए हैं। अब बचती है ये चीज़, इसको मैं अब नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। 3 पार्ट का ये वीडियो बन जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। तो एंड करते हैं, थोड़ा सा सुपर कमांडो ध्रुव का आर्टवर्क दिखा दूँ। आर्टवर्क सेम मिलेगा, चित्रांकन अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, कथा जो श्रीमती जोली सिन्हा है, सुलेख वरंग सुनील पांडे। सुनील पांडे जी का भी बहुत रोल है। देखिए ऊपर का तो डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिंटेड है, बट बाकी सारा हाथ से किया गया है। और आपको पता है जब ये कॉमिक्स देखते हैं लोग, और उनको मैं ये क्रेडिट्स बताता हूँ कि अनुपम सिन्हा जी ने पेंसिलिंग करी है, या विनोद जी ने इंकिंग करी है, या सुनील पांडे जी ने लिखा है। देखिए अभी जो ये पोस्टर फ्री मिल रहे हैं 120 प्राइस में, एक समय पे ऐसे ही पोस्टर ये देखिए 15-15 रुपये में कॉमिक्स साथ फ्री मिले थे। 32-32 पेज की कॉमिक्स का रेट इस ईयर में, ये जो 2003 वाला ईयर है, 15 रुपये कर दिया गया था। 5 रुपये बढ़ा दिए गए थे ऐसी कॉमिक्स में, और साथ में इतने बढ़िया पोस्टर मिलते थे। तो 32 नागराज के पोस्टर, यानी कि 32 कॉमिक्स होंगी, और ध्रुव के शायद 25 पोस्टर थे। ध्रुव के ऐसे जो 32 पेज की 25 कॉमिक्स होंगी, इससे ये थोड़ा ये भी क्लियर होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी ऐड से। इसमें भी ओल्ड ऐड मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं लास्ट। ओहो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से अभी 3-4 दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुआ है सम्राट और सोडांगी के रिप्रिंट का। और जैसा मैंने ध्रुव 13 में बताया था कि ईयर 2020 में जो लास्ट रिप्रिंट्स आए थे, सर्वशक्तिमान भी उनमें से एक था। खलनायक नागराज का भी कोई रिप्रिंट नहीं आया है। तो उस समय में इन 3 के साथ में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ में एक नागराज की टीवी सीरियल की DVD या CD मुफ्त मिली थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि नागराज का एक 1999 में एक सीरियल प्लान हुआ था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसका खाली एक पायलट एपिसोड बना था, और क्योंकि नागराज का कॉमिक्स था तो उसमें
नागव का यूज़ किया गया था। तो ऐसा कुछ हुआ था। काफ़ी मुकेश खन्ना जी भी बीच में आए थे, जो शक्तिमान जिन्होंने बनाया था, उन्होंने भी इसको टेक ओवर करने की कोशिश की थी, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जब कॉमिक्स आए, खलनायक नागराज, सम्राट और सोडांगी, ये इनमें जो पेजेस 80 पेजेस थे, और उस समय के हिसाब से जो प्राइसिंग था इनका 25 रुपये होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इनका 40 रुपये प्राइसिंग रखा, इन्हें 15 रुपये हर एक में बढ़ा दिए थे उस समय। जैसे मैं पोस्टर के बारे में बता रहा था कि 32 पेज की कॉमिक्स की रेट जो है वो 10 रुपये उस समय के हिसाब से होनी चाहिए थी, पर 15 रुपये करके हर एक साथ में ऐसा एक पोस्टर दिया गया था, जो ठीक डील थी एक तरीके की, क्योंकि पोस्टर 5 रुपये में उसमें मिल जाता था, और हर कॉमिक्स के साथ में अलग पोस्टर। तो ऐसा ही इसमें किया गया। तो इन्होंने 15 रुपये इन तीनों में बढ़ा करके, जो सीरियल था, मान लो कि वो है 1.5 घंटे का, एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, तो आधे घंटे का सीरियल 3 सीडी में डाल दिया गया, तो आपको मिलती थी। हालांकि सीरियल वो कंप्लीट नहीं था, खाली पायलट एपिसोड था। उसके बाद की स्टोरी को कंपाइल करके एक कॉमिक्स भी निकाला था, रक्षक नागराज आया था। और सर्वशक्तिमान में ऐसा कोई सीडी नहीं मिली थी। और ये जो है ना, जादूगर शाकुरा है और नागराज है, और एनिमेटेड एक टीवी सीरियल बनाने की बात हुई थी, पर मैंने हालांकि ऐसा कोई सीरियल देखा नहीं। और इसको देख कर के मिसलीडिंग ऐसा लगता है कि हमें इसकी सीडी मिलेगी, इस वजह से मैंने परचेज़ भी किए थे तीनों की तीनों। पर जो शॉपकीपर था उसने पता नहीं कहाँ कर दी थी सीडीज़ वगैरह, मैंने काफ़ी लेट परचेज़ किया था। तो मुझे सिर्फ एक ही कॉमिक्स के साथ में सीडी मिली थी, बाकी 2 के साथ में नहीं मिली थी। उसको देख करके मैं डिसअपॉइंट भी हुआ था। खाली पायलट एपिसोड जो था उसी का एक छोटा सा पार्ट हमें देखने को मिला था, ऐसा कुछ नहीं मिला था। और सर्वशक्तिमान जो है फिर 128 पेजेस का प्लान हुआ था, मल्टी स्टार, जिसमें कि नॉर्मल जो थिकनेस होती है वो 128 पेजेस ही होती है 40 रुपये के साथ में। ये देखिए, सन 2002 में 40 रुपये का आया था। तो क्योंकि सर्वशक्तिमान भी 40 रुपये का बना दिया था उन्होंने, तो उसके साथ उन्होंने कोई डीवीडी नहीं दी थी। तो ये एनिमेटेड टीवी सीरियल की डीवीडी कभी भी किसी के साथ फ्री नहीं आई है, और इस ऐड के हिसाब से सिर्फ 3 में फ्री आई है, इसमें कुछ फ्री नहीं आया था। तो ये इसको देखा तो याद आ गया। तो इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2, जो कि काफ़ी लेट हो चुका था, वो मैंने पूरा इसमें कवर कर लिया है, ये देखिए। और अब एक ही इशू बचता है, ये डबल पोस्टर वाला। अच्छा, ओहो, ये चेंज हो गया, ये था इसमें कॉमिक। और ये डबल पोस्टर वाला जो इशू है, इसको सोल्व करेंगे। जहाँ से मैंने मंगवाया उनसे बात की जाएगी, और ये वीडियो भी मुझे हेल्प करेगा अनबॉक्सिंग वगैरह का ये बताने के लिए। हालांकि आजकल सर्विसेज काफ़ी अच्छी हो गई हैं, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देना नहीं पड़ता, समझ जाते हैं बुक सेलर भी। तो अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं। ये जो लास्ट एक पार्सल बचा हुआ, इसको अनबॉक्स और इसका रिव्यू लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।